हेलो व्यूअर्स, हम पार्ट 2 में वापस आ गए हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास खड़े इतना सुंदर नज़ारा पानी के प्रतिबिंब में प्रतीत हो रहा था, जैसे मान लो दिवाली का नज़ारा साक्षात हमारे सामने खड़ा हो। वहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँचे अर्जुन के रथ की ओर। सुनहरी छटा बिखेरते ही सिल्वर का रथ बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर और मन को हरने वाला है। उसके बाद देखिए मंदिर आया। मंदिर में बारी बारी से करके दो दो चार चार लोग चलते आ रहे थे और मंदिर में दर्शन कर वापस जा रहे थे। इस तरह से हम भी मंदिर के नज़दीक पहुँचे और हमने दर्शन किया। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो एक समूह में सारे साधक चले आ रहे हैं मंदिर को देखने के लिए। सभी ने पूरे घेरे की परिक्रमा की और मंदिर के दर्शन किए। सभी लोग दर्शन करने के बाद अपने अपने रूम पहुंच गए। बारिश होने की वजह से एक हॉल में हमारे योग की व्यवस्था की गई, जहां पर दीप प्रज्वलित कर सभी लोगों ने श्री राम जी को नमन किया। बारी बारी से कैंडल जलाई और हमारे सर के आदेशानुसार सरस्वती वंदना गाकर योग का शुभारंभ किया। सभी लोगों ने मिलकर सरस्वती वंदना गाई। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, अंधकारों से हमें तार दे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तूने इतने रंग बनाए मेरी समझ नहीं आया, आदि इस तरह के भजनों के साथ जो हमारे बड़े राजगुरु जी थे उन्होंने योग के बारे में बहुत बारीकियाँ बताई। सारे लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और उसको अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। और कुछ साधकों ने भी अपने अपने विचारों को योग के माध्यम से सभी को बताया। और बाकी जो आसन थे टिपिकल वाले वो आसन करके दिखाए। ये देखिए कुछ इस तरह से आसन में क्या कमियां रह जाती करते हैं, तो ये सब हमें बारीकी से बताया गया। इस तरह से एक के बाद एक आसन करके दिखाए गए। इस तरह सारी क्रिया पूरी होने के बाद सभी पंडाल में शांति से बैठे रहे और सबकी बात सुनी। और समापन होने के बाद ही सभी लोग खाने की ओर रवाना हो गए। सब लोग अपनी अपनी प्लेट में लेके खाना खा रहे हैं। लेडीज़ फर्स्ट का नारा यहाँ भी चल गया। सभी लेडीज़ पहले भोजन लेने लगी। एक एक करके लेडीज़ आती जा रही थीं और खाना लेती जा रही थीं। अपनी अपनी बारी के इंतजार में सभी लोग खड़े थे। इस तरह से खाना लेकर सब लोग एक साइड होते जा रहे थे। यहाँ के खाने की एक खास बात ये थी कि यहाँ गुड़ अवश्य मिलता था। सात्विक खाना था। कोई दाल चावल खा रहा था, कोई रोटी सब्जी खा रहा था, कोई हलवा खा रहा था। इस तरह से सभी लोगों ने अपनी पसंदी का खाना खाया। सभी साधक लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में देखिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। इस तरह से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सभी लोगों ने मिलजुल कर कार्य किया और मिलजुल कर खाना खाया। यहाँ की रोटियों की खास बात यह है कि रोटी बहुत पतली पतली थी और ये गैस पर सेकने के बावजूद कोयले पर पूर्ण रूप से सिकी थी, कुछ इस तरह से। तो रोटी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। सभी लोगों ने रोटियों का खाने का आनंद लिया। खाना खाने के बाद 1 घंटे रेस्ट करने के बाद वापस हम हॉल में आ गए और चाय की बढ़िया सी व्यवस्था थी। सभी साधक लोगों ने सभी को चाय पिलाई। चाय भी एक विशेष तरह की चाय थी। ये अमृत पेय था जो योग में ही मिलता है। बहुत ही टेस्टी चाय इसकी लगती है। कई रोगों से निवारण भी दिलाती है। चाय पीने के बाद किसने कैसे रेस्ट किया अगले पार्ट में मिलेगा आपको। सभी साधकों ने खूब मस्ती की, डांस किया, चुटकुले सुनाए और साथ में हमने अंताक्षरी भी खेली। इस तरह से मस्ती करते हुए सभी लोग अपने रूम में चले गए, क्योंकि सुबह साधना हमें ब्रह्म सरोवर पर करनी है। ब्रह्म सरोवर और योग की तैयारी अगले पार्ट में थोड़े इंतजार के बाद।